जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्यास्त यानी कि सूर्य जब अस्त होता है, जब वह छिपता है तो उस टाइम हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए, या सूर्यास्त के बाद में हमें क्या कार्य बिल्कुल भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब सूर्यास्त होता है तो उसको कहते हैं कि ये जो सूर्यास्त का जो समय होता है उसे ना तो दिन में बोला जाता है कि दिन हो रहा है और ना ही उसे रात में गिना जाता है कि रात हो रही है। कहा जाता है कि यह वक्त पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस वक्त माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जब सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त के बाद में माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है, जिसे दिन छिपना बोलते हैं, जिसे संध्या बोलते हैं। इस समय माता लक्ष्मी घर में आती हैं। तो इस समय हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले है झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो, जब दिन छिप रहा हो, तो उस समय हमें झाड़ू भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी का घर में आगमन हो रहा होता है। अगर आप ये सोचें कि अगर कोई घर में आ रहा है और आप झाड़ू लगाने लग जाएं झाड़ू की डस्ट से, तो उस मेहमान पर क्या असर पड़ेगा? ये तो फिर भी माता लक्ष्मी है, तो उस समय झाड़ू भूल कर भी न लगाए। तो सूर्यास्त के से लेकर रात तक माता लक्ष्मी का कभी भी आगमन हो सकता है, इसीलिए झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को अगर आपको लगाना है तो सूर्यास्त से पहले पहले ही लगा लें। दूसरी बात, घर का कूड़ा आप सूर्यास्त से पहले पहले ही बाहर निकाल दें, पूरे दिन का कूड़ा। लेकिन सूर्यास्त के बाद में कभी घर का कूड़ा बाहर ना फेंकें। तीसरी बात यह है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद दूध से संबंधित वस्तुएं जैसे कि दूध, दही, छाछ, ये कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए, यानी कि दान भी नहीं करने चाहिए। और एक बात यह है कि कभी भी खट्टे पदार्थ किसी को दान ना दें, सूर्यास्त के बाद कभी दान ना करें। और एक बात यह है कि जब सूर्यास्त हो जाए उस समय अगर आप पूजा करते हैं तो इससे पूजा का फल कई गुना मिलता है। और एक बात यह है, क्योंकि यह पल बहुत ही अहम होता है। सूर्यास्त के दौरान आप ये ध्यान रखें कि कभी भी नाखून ना काटें, कभी बाल ना काटें, और ना ही कभी सेविंग करें, यानी कि जैसे दाढ़ी मूंछ बनाई जाती है वह ना करें। सूर्यास्त के बाद में कभी भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सूर्यास्त जिस टाइम पर सूर्य छिप रहा हो, और उसे कहते हैं दिन छिपना, संध्या समय, शाम का समय, उस समय कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही बिस्तर पर लेटना चाहिए। रोगी है तो उसकी मजबूरी होती है तो उसको ये माफ़ी दी जाती है, लेकिन उसको ये छूट दी जाती है कि वो आराम कर सकता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो कभी लेटना नहीं चाहिए संध्या के समय, और ना ही सोना चाहिए, यह भी वर्जित है। क्योंकि अगर कोई आपके घर में आगमन कर रहा है उस समय आप सो रहे हों, लेट रहे हों, तो इससे आने वाले का अपमान कहा जाता है। तो इसीलिए सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद तो आप सो सकते हैं, यानी जब सूर्यास्त हो जाए, संध्या समय निकल जाए और रात हो जाए, उस समय आप सो सकते हैं। लेकिन संध्या के समय, शाम के समय, दिन छिपने वक्त बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो उस समय सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय से, जब शाम के समय से कभी भी पेड़ों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि यह समय उनका सोने का होता है, तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त के बाद ये पेड़ पौधों को ना छुएं। जब सूर्यास्त हो रहा हो, ये जब संध्या शाम का समय हो, तो उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। या तो आप भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें, या जब सूर्यास्त हो जाए और रात हो जाए उस समय आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाए, शाम हो जाए, दिन छिप जाए, तो उसके बाद बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। चाहे रात्रि हो जाए तब भी नहीं करनी चाहिए। साफ़ सफाई जो भी आपको करनी है वह सुबह से लेकर आप सूर्यास्त से पहले तक कर लें, उसके बाद साफ़ सफाई करना वर्जित होता है। अगर आप इन कार्यों को करते हैं, मना करने के बावजूद अगर आपको पता है ये कार्य करना वर्जित है और आप फिर भी करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को मनाएं और उनके रूठने न दें। करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें।
अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।